हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम जो है अपना वीडियो शुरू करने से पहले हम 4 लाइन कहना चाहेंगे। तो कहा जाता है कि जब वर्षा होती है तो सारी पंछियां जो होती है वो आशियाने की ठिकाने जो है ढूंढने में लग जाती है, लेकिन एक ऐसा पंछी भी होता है जो उस बादल के ऊपर उड़ के उसको नजरअंदाज कर देता है। वो है क्या? बाज। इससे हमें यह पता चलता है कि परेशानियां जो है सबकी एक समान है। आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड है। तो चलिए आगे जो है हम आज लेकर आए हैं क्या? कैलेंडर। कैलेंडर से बहुत सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं कि बताइए कि 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2012 कौन दिन से होगा, या किसी का जन्म दिवस कौन सा दिन था। तो इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि हम बता नहीं पाते हैं जल्दी। बताने का तो बता पाते हैं लेकिन तुरंत नहीं बता पाते हैं। तो तुरंत बताने के लिए जो हमने एक ट्रिक लाया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि जो मेरा नोट्स है आप पहले उस नोट्स को देखिए और सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप मेरा नोट्स को देख सकते हैं। देखिए हमारा नोट्स है। तो आज हम सबसे पहले कुछ नोट्स है जो कैलेंडर से संबंधित है उसे हम पढ़ लेते हैं, उसे सुन लेते हैं, उसे कॉपी में लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहला नोट्स है कि दिनों की संख्या 7 है जिन्हें हम 7 नामों से जानते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। दूसरा नोट्स है हमारा है सामान्य वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ते और 1 दिन होता है। तीसरा नोट हमारा है कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है और दूसरा लीप वर्ष होता है। चौथा नोट्स क्या है? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तथा लीप वर्ष के गणना करने हेतु उस वर्ष को 4 से भाग देते हैं। यदि भाजन फुल पूर्णांक में आता है तो वर्ष लीप वर्ष की श्रेणी में आता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो वर्ष जो है 4 से पूरा पूरी कट जाए वो लीप वर्ष होता है और जो वर्ष 4 से पूरा पूरी नहीं कटे वो लीप वर्ष नहीं होता है। अगला है शताब्दी। लीप वर्ष ज्ञात करने हेतु संबंधित शताब्दी को 400 से विभाजित करते हैं। यदि भजन फल पूर्णांक में आता है तो वह वर्ष शताब्दी लीप वर्ष होगा। नेक्स्ट क्या है? वर्ष में जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर 7 महीने पड़ते हैं जो 31 दिन के होते हैं और शेष जो होते हैं वो 30 दिन के होते हैं। परंतु जो फरवरी जो है वो 28 दिन के होते हैं और लीप वर्ष में 29 दिन के होते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि आप मेरा जो है नोट्स को देखे होंगे, समझे होंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है अगला जो नोट्स है वो आपके सामने है। तो देखिए जनवरी जो है 31 का महीना होता है, उसको आप 7 से भाग दे देंगे क्योंकि इससे पहले हमने बताया था कि सप्ताह में 7 दिन के बाद वही दिन आता है। तो हम लोग को याद रखना है जनवरी का 7 से भाग देंगे तो 3, फरवरी में 28 का अगर रहेगा महीना तो शेषफल 0, 29 का रहेगा तो शेषफल 1, मार्च में शेषफल कितना है 3, अप्रैल में शेषफल कितना बचेगा 2, मई में कितना होगा 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, 2 महीना जो है लगातार 31 का महीना होता है, याद रखिएगा। आगे जो है सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर 2 और दिसंबर 3। यानी आप लोगों को जितना भी महीना है याद रखिएगा। अगर 31 का महीना होगा तो शेषफल 3 याद रखना है, 30 का महीना होगा तो शेषफल 2 याद रखना है, और 29 का महीना रहेगा तो शेषफल 1 याद रखना है, और 28 का महीना होगा तो शेषफल 0 याद रखना है। तो चलिए देखते हैं इसी को सोचते हुए कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार होता है, उसी अनुसार हम लोग बनाएंगे। कैसे देखते हैं, चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि 1 जनवरी 2019 मंगलवार था तो
बता दीजिए कि 1 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा? तो देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो है 1 तारीख का बात कर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1 तारीख का बात कर दिया है, ठीक है, तो हम लोग जो है 1 तारीख जब बात कर दिया तो हम लोग शेषफल जो है 3 ना लेके हम 2 रखेंगे, क्योंकि 1 तारीख का तो बात कर दिया, हम उसके बाद जोड़ेंगे ना, तो उसके बाद जोड़ेंगे तो हम जनवरी का कितना लिखेंगे? 2। फरवरी देख लीजिए, जो लीप ईयर होता है उस 4 से कट जाता है, तो क्या आपका जो है 2019 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो लीप ईयर नहीं है तो इसका फरवरी क्या हो जाएगा? 0। मार्च हो जाएगा 3, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 ही मार्च का बात किया है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। तो देखिए कितना होता है टोटल योग करने पर, ये आगे कितना? 3। अगर ये 7 से ज्यादा होता तो हम इसको 7 से भाग देके जो शेषफल आता वो लिखते, लेकिन ये 7 से ज्यादा नहीं है, यानी 3 आया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 दिन आगे चले जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंगल है तो हो जाएगा क्या? बुध, बृहस्पति और हो जाएगा क्या? शुक्र, ठीक है, तो 3 दिन हमको आगे जाना है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, यानी 1 मार्च 2019 को हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है मेरा है क्या कि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 18 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जनवरी का बात किया तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे फरवरी जो है 2016 का बात किया तो 4 से क्या नहीं कटेगा? 4 से तो कट जाना चाहिए, तो देखते हैं 4 से जब कट जाएगा तो फरवरी हम कितना लिखेंगे? 1। अगर नहीं कटता तो हम लोग क्या लिखते? 0, ठीक है। चलिए मार्च का लिखेंगे 3, अप्रैल का कितना लिखेंगे? 18। अब टोटल को जोड़ दीजिए कितना होता है, तो 18 3 21 तो ऐसे खत्म ही होता है, जोड़ना क्या है अपना, 21 ऐसे भी खत्म कर सकते हैं। तो बात हमारा 3, तो आप शुक्रवार में 3 दिन चले जाए तो शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार, ठीक है, ये आपका ट्रिक था। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर यहां पे दे दिया जाए 10 नवंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? नवंबर तक चलेंगे, जनवरी 2, फरवरी 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर 10, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 7 जोड़ जोड़ के आप उसको काट भी सकते हैं, जैसे 3 2 5 और 2 7, खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आप देख लीजिए 3 2 5 5 और 2 7, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। और देख लीजिए 10 3 13 और एक यहाँ 14, यानी ये भी खत्म हो गया, ठीक है। बचा मेरे पास क्या? 3 बचा यहाँ पे और 3, यानी 6 बचा। तो 6 दिन आपको क्या करना है? उससे आगे चल जाना है। तो शुक्रवार था तो क्या हो जाएगा आपको? शनिवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, है ना, बृहस्पतिवार आ जाएगा ना, देख लेते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी इसका आंसर आ जाएगा क्या? बृहस्पतिवार, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला विधि क्या है, इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। तो इसको बताने से पहले जो है आप लोग जो है इसको समझिए, ठीक है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है।
ये आपका कोड है, आप इस कोड को बस याद कर लीजिए और किसी का भी जन्म दिवस हो, कभी कभी हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस बिना लिखे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे बनता है उसको हम बताते हैं। तो जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, फिर मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। और ये जो आपका है 1900 से लेकर 2019 तक काम करेगा। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप उसको कैसे बना सकते हैं, तो आप इस विधि से एकदम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए जैसे दे दिया, बताइए कि किसी का जन्म दिवस सही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं 12 अगस्त 1996। सवाल है मेरा 12 अगस्त 1996 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ठीक है। 12 अगस्त 1996 को कौन सा दिन था, अगर इस तरह से सवाल तो हम जो है लिखे क्या कि 12 अगस्त 1996 को कौन सा दिन होगा, देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डे लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे, उसके बाद ईयर लिखेंगे, उसके बाद लीप ईयर लिखेंगे और 22 से 1 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 12, डे हो गया 12 हमारा, मंथ का जो कोड है अगस्त का देख लीजिए क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे। ईयर क्या है, 2 ही लेना है आपको, जब भी ईयर लेंगे हम लोग तो 2 ही एक अंक लेना है, ठीक है, इकाई और दाई तक। तो 96 हो गया। अब 96 वर्ष में जो है लीप ईयर कितना आएगा, तो उसको हम 4 से भाग दे देंगे तो 24 आएगा इसमें। अब बटा हो जाएगा कितना, 7, उसको जोड़ लीजिए 120, 122, 122 2 134, ठीक है, 134 आ जाएगा, उसको हम लोग 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो गया और 7 63 बच रहा है कि टोटल जोड़ने पर जो है कितना आ रहा है, 134 आ रहा है, 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, यानी वो कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, 15 लिखेंगे, अगस्त का कोड कितना हो गया, 2 हो गया, वर्ष कितना 2 ही लिखना 47 और इसमें लीप ईयर कितना है, तो 4 से इसमें भाग दीजिए तो 11 बार में जाएगा, बटा 7 कीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए कितना आता है, 47 से 48, 58 2 60 और 15 75, 7 से इसको भागा देंगे तो आएगा मेरा शेषफल कितना, शेषफल देखना है ये, ठीक है। तो शेषफल 5 आया तो वो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। अगला अगर दे दिया कि बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था या होगा नहीं पूछ सकते हैं, कौन सा दिन था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 26 लिखेंगे, जनवरी का कोड कितना है 0 और उसके बाद वर्ष हमको 2 लेना है तो 50 और इसमें लीप ईयर कितना आएगा, तो 12 आएगा, भागा 7 दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 62 68 20 88 को 7 से भागा दीजिए तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, बचा मेरे पास क्या, शेषफल 4 बचा, तो वो कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो इस प्रकार जो है आप किसी का भी जन्म दिवस को है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बस याद रखना है डे, मंथ, उसका ईयर और उसका लीप ईयर, ये चारों को जोड़ दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए और जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। बस याद रखिएगा यहाँ पे क्या कि 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 आए तो बृहस्पतिवार, 5 आए तो शुक्रवार, 6 आए तो शनिवार और 0 या 7 आए, 0 ही आएगा, 7 तो नहीं आएगा, 7 से तो कट ही जाएगा, 0 आए इसको आप 0 भी कर सकते हैं, 0 अगर आ जाए तो रविवार। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं
चलिए अब अगला जो है 22 नवंबर 2015 को कौन सा दिन था? 22 नवंबर 2015 को कौन सा दिन था? तो आप खुद ही देख लीजिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले 22 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद नवंबर का कोड कितना है? 3 लिख दीजिए। उसके बाद वर्ष देख लीजिए 15। यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि जब कोई वर्ष 1999 से ऊपर जाए, सोचिए आप ही कि 1999 अगर होगा तो हम लोग क्या लेंगे? 99 लेंगे। तो 2000 जब आ जाएगा तो क्या हम जीरो लेंगे? जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि इससे तो और बड़ा है ना। जब यहां 99 ले रहे हैं तो 2000 में तो ये और से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो भी 2000 से ऊपर रहेगा उसमें हम 100 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2015 है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? 115 लिखेंगे, ना कि 15 लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 115 को 4 से भागा दे दीजिए, कितना लीप ईयर आएगा? तो 4 दूनी 8 बचा 3, तो 4 32, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़िए और 7 से भाग दीजिए। तो हम क्या करते हैं ना, शॉर्टकट में इसको काट देते हैं। 28 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 21 खत्म हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। इसको काट लीजिए, 7 एकम 7 बचा 4, तो 7 बचे 7 6 42, यानी यहाँ 3 बच गया, और 3 और 3 6 1 7, ये टोटल कट जाता है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0। यानी वो दिन कौन सा आएगा? रविवार आएगा। नहीं तो आप पूरा जोड़ के बना सकते हैं, पूरा जोड़ के बनाए कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे बनाए पूरा जोड़ के भी अगर भाग दिया तो भी 0 आएगा, और ऐसे शॉर्टकट पड़ता है, तो जोड़ना जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले चैप्टर में फ्यूचर वाला देख लेते हैं। 5 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? तो हम क्या करेंगे? 5 लिख दिए। सितंबर का कोड क्या है? 5 है। यहाँ हमको लेना है कितना? 120, और 4 3 12 30 बस में पूरा पूरी हो जाएगा, ठीक है। अब बटा 7, तो 5 5 10 130, 130 और 30 कितना हो जाएगा? 160। 7 से भागा दे दीजिए, तो 7 दूनी 14, और फिर 7 दूनी 14, तो बचा कितना? 6। यानी वो दिन जो है वो आएगा कौन सा दिन? शनिवार होगा, ठीक है। आपका जो आने वाला जो है 5 सितंबर 2020